में हमारे साथ विशेष पैनल लगातार जुड़ा हुआ है। आनंद झा साहब, ब्रेक से पहले हम यही बात कर रहे थे, प्रेम सिंह जी ने ये बात उठाई थी कि वाकई ध्यान नहीं दिया जाता है सोशल इश्यूज पर। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये तो आप बताते हैं राष्ट्रवाद मुद्दा है, आप बताते हैं विकास मुद्दा है, लेकिन सोशल इश्यूज कहीं लैग कर रहे हैं आपकी सरकार में? नहीं, कहीं नहीं। अव्वल तो मैं बता दूं कि आपने कहा कि दिग्गज लोग वोट डालने के लिए जुट रहे हैं। बिल्कुल। तो हर व्यक्ति लोकतंत्र में दिग्गज होता है और जनता ही जनार्दन होती है। बिल्कुल। दिग्गज के वोट की वैल्यू एक ज्यादा है, ऐसा नहीं होता है। और प्रेम जी का परसेप्शन अपना है, वो अपने हिसाब से बोलते हैं। चहुं दिस नहीं, 10 दिशाओं में विकास हुआ है और 10 दिशाओं में जो विकास हुआ है वो गैस सिलेंडर बांटना हो। कर रहे हैं ना, वो तो आप क्लेम कर रहे हैं, जनता जाने की कहां विकास हुआ है? जनता गैस सिलेंडर गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना में 7 करोड़ लोगों को गैस दिया गया है और 7 करोड़ में आधे से अधिक शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं। क्या वो विकास नहीं है? दूसरा लीजिए, आयुष्मान भारत है। तीसरा लीजिए, वन क्रॉप। पूछ रही हूं मैं, सोशल इश्यूज का पूछ रही हूं। योजनाएं सबको पता है। अच्छा सलोनी जी, एक चीज मैं बड़ी रखना चाहता हूं अपनी बात को शालीनता के साथ। मैं बिहार की तो एक संदर्भ में बात करना चाहता हूं। बिहार में जितने इश्यूज हैं, चाहे सामाजिक इश्यूज हो या आर्थिक इश्यूज हो, आप बताइए कि 15 साल से कोई एक व्यक्ति अगर सत्ता में बैठा रहे और केंद्र की सरकार में भी उनकी भागीदारी यानी दोनों की पार्टनरशिप जो हो, उसके बाद मेरा बिहार पीछे छूट जाए। आज बिहार में स्थिति क्या है? मैं भी एक युवा हूं, क्या बिहार में कोई रोजगार मिला? क्या प्रधानमंत्री जी खुद बोले थे कितना करोड़ चाहिए, कितना लाख करोड़ चाहिए। आज बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला? स्पेशल पैकेज क्यों? देखिए इनकी नियति है, न केंद्र की नियति सही है, न माननीय नीतीश कुमार की नियति सही है। निखिल मंडल जी से पूछ लेते हैं, वो भी जुड़े हुए हमारे साथ पटना स्टूडियो से। निखिल मंडल जी, आप सुन रहे हैं माधव आनंद साहब को, उनका यह कहना है कि रोजगार सृजन नहीं हो पाया डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद। और ये भी जरा यहाँ समझने की बात है कि सोशल इश्यूज को लेकर लगातार प्रेम सिंह जी ने बात उठाई थी, वो हम चर्चा कर ही रहे हैं, तो उसको ऐड ऑन करके जरा बताइए। पिछली जितनी सारी बातें हुई वो सुन नहीं पाया क्योंकि आवाज कटी हुई थी, अभी जस्ट पैच हुआ है, इसलिए पुरानी बात तो नहीं कह सकता। अगर सवाल है तो आप पूछ सकती हैं। बिल्कुल, सवाल सिर्फ यही है निखिल मंडल जी कि माधव आनंद साहब कह रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पे डबल इंजन की सरकार ध्यान नहीं दे पाई। रोजगार उनमें से एक है। सोशल इश्यूज का जिक्र हमने पहले उठाया था कि सोशल इश्यूज इस इलेक्शन में कम से कम कहीं पीछे रह गए हैं, क्योंकि बात राष्ट्रवाद की होती है, बात होती है कि एक ऐसा चेहरा चाहिए जो बहुमत की सरकार रहती है, उसमें पावर होती, इन सारी चीजों की बात होती है। सोशल इश्यूज नहीं है कहीं इस इलेक्शन में, मुद्दे नहीं है कहीं इस इलेक्शन में, स्थानीय मुद्दे कम से कम। नहीं, ऐसा नहीं है कि बहुत जगह स्थानीय मुद्दे तो उठे भी हैं, या यूं कह सकते हैं कि जहां काम नहीं हुआ है वहां तो आपने देखा भी है। पिछले चरण में आपने देखा होगा कई जगह तो वोट बहिष्कार की बात आई, ठीक है, उसे फिर से बना करके या जिस तरह से समझा करके वहां पे वो तो लोकल इशू तो है ही। ऊपर से ओवरऑल अगर देखा जाए तो डेवलपमेंट का इशू तो है ही। आप देश में जाए, प्रदेश में जाए, किसी भी देश के किसी भी प्रदेश में जाए तो डेवलपमेंट तो मेन मोटो होता है। और उद्देश्य क्या होता है? किसी भी सरकार के लिए उद्देश्य होता है डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट के बेस पे ही लोग वोट करते हैं। ठीक है, वो पैमाना अलग हो सकता है कि आपने जितने कार्यकाल में जितने काम करने थे, किसी के तहत आप कह सकते हैं कि कहीं कम हुआ, किसी विभाग में किसी में ज्यादा हुआ, इस पे डिबेट हो सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप कहेंगे कि 5 साल में केंद्र सरकार के द्वारा अगर काम किया गया और उसे अगर कोई नकार रहा है बिल्कुल ही, तो वो मुझे लगता है वो पॉलिटिकल बयान होगा। काम तो हुए ही हैं। हाँ, आप डिबेट कर सकते हैं कि किसी डिपार्टमेंट में कम है, किसी में ज्यादा है, या जो 100% मैं इनसे पूछा जाता हूं कि विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला मेरे बिहार को। मैं ये जिनसे जानना चाहता हूं कि डबल इंजन की सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था जो चाहिए वो बिहार को मिलेगा। तो मेरे जो भाई हैं, साथी हैं, प्रवक्ता हैं एनडीए की तरफ से, थोड़ा उनसे ये जानना चाहता हूं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला। दूसरा क्वेश्चन, मैं आपके उद्योग मंत्री के साथ ही बैठा था, मैं जानना चाहता हूं कि अगर एक मुख्यमंत्री अगर 5 समय तो कहता हूं अगर 5 साल में अगर एक मुख्यमंत्री की नियति सही हो तो पूरे राज्य का संपूर्ण विकास किया जा सकता है। 15 साल से एक व्यक्ति बैठा हुआ हो और मेरे बिहार में निवेश नहीं आवे, मेरे बिहार में युवाओं को रोजगार नहीं मिले, आज मेरे बिहार के युवा पलायन करने के लिए ब्रेन ड्रेन और वेल्थ ड्रेन की स्थिति बनी हुई है। उसमें कौन है? कौन उसके लिए कौन जिम्मेदार है? एक कमेंट प्रेम जी का ले लेते हैं, उनको कहीं निकलना है। प्रेम सिंह जी का एक कमेंट ले लेते हैं, उन्हें कहीं निकलना है। निखिल मंडल जी, प्रेम सिंह जी का एक कमेंट ले लेते हैं, उन्हें कहीं निकलना है जी। और ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, सोनिया गांधी वोट डालने गई है। प्रेम सिंह जी, आपसे दिल्ली से जोड़कर जरा पूछना चाहेंगे
ब्रेन ड्रेन की बात कर रहे हैं माधव आनंद जी। वाकई ऐसा होता है, जब नौकरी नहीं मिलती, रोजगार नहीं मिलता, शिक्षा बेहतर नहीं होती, तो बच्चे अपने शहरों से बाहर निकलते हैं, दिल्ली आते हैं, नोएडा आते हैं, रहते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, बड़ा मुश्किल होता है। देखिए, दिल्ली चूंकि सबसे नज़दीक है इसलिए दिल्ली ज़्यादा आते हैं। वैसे बिहार के लोग जो हैं वो पूरे देश में ही जाते हैं, और दिल्ली में अब इतनी आबादी बिहार के लोगों की है कि वो यहाँ की राजनीति को भी प्रभावित करते हैं। पर सवाल यही है कि बिहार राजनीतिक रूप से मुझे ऐसा लगता है कि देश का सबसे ज़्यादा जागरूक प्रदेश है। बिल्कुल। जहाँ तक वैचारिक या साहित्यिक या कलात्मक जानकारी और उसकी बात है, उसमें भी बिहार सबसे आगे है। तो इसे आप ब्रेन ड्रेन कहें या पलायन कहें कि राज्य में व्यवस्था नहीं हो पा रही है उनके शिक्षा की, उनकी रोजगार की। अब तो स्कूल की शिक्षा के लिए बिहार के बच्चे दिल्ली आ रहे हैं। तो इस पे गौर राजनेताओं को करना चाहिए। ये पहले भी था, लेकिन जिन्होंने दावा किया था कि हम सब ठीक कर देंगे, स्थानीय शासन से लेकर के, और जो पलायन हो रहा है वो हम सारा ठीक कर देंगे, उसमें मुझे कोई उस तरह से ओवरऑल कोई चीज नजर नहीं आ रही है। अब सरकार है तो कुछ ना कुछ काम तो करेगी ही। आखिर एक मशीनरी है, पूरी ब्यूरोक्रेसी है, पहले की बने हुए कॉलेज है, स्कूल है, विश्वविद्यालय, वो तो काम करेंगे ही करेंगे। आपने नया क्या, बहुत बेहतर स्थिति इसको लेकर नहीं है। नया किया करके ये लोग बताएं। केवल एक नेता का नाम लेने से वो चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई मंत्री हो या इससे कोई इनकार कर ही नहीं सकता। ये सच्चाई है। ये सोशल इशू, जहां बदलाव चाहिए वहां एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि चलिए ये कह सकते हैं कि अगली सरकार में कोशिश करेंगे, एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। प्रेम सिंह जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तो अब आपको 11 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत बता दें, उसके बाद आनंद झा साहब बहुत तेजी से कुछ कहना चाह रहे हैं क्योंकि काफी रोजगार और शिक्षा को लेकर बात हुई है। वोटिंग प्रतिशत बता दें 11 बजे तक का आपको। जो तस्वीर सामने आ रही है 11 बजे तक की, वो कुछ इस तरह है। वाल्मीकि नगर में 21.50% मतदान हुआ है। पश्चिम चंपारण में 21.80%, पूर्वी चंपारण 22.50%, शिवहर 21.20% मतदान। 11 बजे तक की ये तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। चलिए उम्मीद करेंगे कि शाम तक थोड़ा बेहतर हो। वैशाली 25.50%, वैशाली काफी सही चल रहा है। गोपालगंज 20.60%, सिवान 21%, महाराजगंज बेहद कम हो गया, ये 18.30%। 11 बजे तक के लिए थोड़े कम आंकड़े हैं, ये उम्मीद करेंगे बेहतर हो। बार बार हम आपसे अपील कर रहे हैं, वोट जरूर करें, अपना प्रतिनिधि खुद चुने, अपने विकास की बात रखें। आनंद झा साहब, देखिए ये चीज समझनी होगी आनंद झा जी। देखिए प्रेम सिंह जी जो बात कह रहे थे वो गलत नहीं थी, या माधव आनंद जी जो बात कह रहे थे वो गलत नहीं है। जहां लैग कर रहे हैं, देखिए बात खूबसूरती लोकतंत्र की यही है कि जहां लैग कर रहे हैं ना उस पर वर्कआउट करें, ना कि ये कहें कि नहीं हमने तो ये भी बेहतर किया, हमने वो भी बेहतर किया। कम से कम एक्सेप्टेंस, सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस होना चाहिए, तभी आगे बढ़ पाएंगे। हम हमेशा इम्प्रूवमेंट के लिए हम और हमारा अलायंस तत्पर रहते हैं। एक विषय अभी माधव जी ने कहा कि 5 साल में एक मुख्यमंत्री बदल देगा, तो जहां माधव जी की पार्टी आज गई है वो 14 साल 15 साल मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने क्या बनाया? पटना को क्राइम कैपिटल, इलिटरेसी का अड्डा, मतलब स्काउंड्रल्स का अड्डा। एक विषय। दूसरा ये लीजिए कि इन्होंने कहा कि सारी चीजें मतलब इंप्रूव नहीं की और प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं दिया। विशेष राज्य अलग विषय है। प्रधानमंत्री जी ने 1.25 लाख करोड़ का कमिटमेंट किया था और 1 अलग विषय क्या है? 4 करोड़ का। नहीं, जिस आप आरजेडी की बात कर रहे हैं, माननीय नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, जो एनडीए के पार्टनर हैं, हम लोग के उन्हीं के जैसे बल पे जैसे मुख्यमंत्री बने, और आप कह रहे हैं क्या बात करना चाह रहे हैं? बल की बात होती तो पहले भी वो मुख्यमंत्री थे, और ऐसा नहीं है किसी के बल पर में वो जिस विकास मॉडल की आप बात कर रहे हैं, जिस विकास मॉडल की जो बात एनडीए कर रही है, उस विकास मॉडल वो सुपर फ्लॉप मॉडल है। माधव आनंद जी आपके पास आएंगे। आनंद झा जी विजय प्रकाश का जरा रुक लेते हैं। आनंद झा जी कहे ना, प्रेम सिंह जी कहे ना कि माइग्रेट कर रहे हैं लोग, क्या उन लोगों के स्टेटस में अगर बढ़ोतरी नहीं होती, बिहार के लोगों की में संपन्नता नहीं बढ़ी होती, तो क्या अपने बच्चे को बाहर भेज पाते? जाना पड़ेगा। 1 मिनट, हमें मनीष के पास जाना पड़ेगा एक बार, उसके बाद लौटते हैं इस चर्चा पे।